भगवान राम के आगमन की खुशी सिर्फ हिंदुओं में नहीं, मुस्लिम समुदाय में भी देखने को मिली। अयोध्या में एक मुस्लिम शख्स ने हनुमानगढ़ी के सामने भक्ति गीत गाया। फर्रुखाबाद से आए इस राम भक्त के सिर पर सफेद टोपी तो गले में भगवा गमछा और एक माला भी थी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस मुस्लिम राम भक्त के साथ साधु संत और दूसरे भक्त भी भजन गा रहे थे। असनैन से जब उनकी मुस्लिम पहचान और राम भक्ति पर सवाल किया गया, तब उन्होंने सनातन की खूबसूरती का बखान किया। लोग पूछते नहीं है कि आप टोपी लगाए हैं, मुस्लिम हैं और दर्शन करने में पूजा खुश होते हैं, वो लोग नहीं है। सनातन में इसमें राम राज में ऐसा नहीं होता। अयोध्या में असनैन जैसे कई लोग हैं जो अपने मजहब से ऊपर उठकर भगवान राम की भक्ति में लीन हैं। जैन धर्म के लोकप्रिय संत आचार्य लोकेश मुनि भी अयोध्या पहुंच गए। समाज सुधारक और अहिंसा विश्व भारती नामक संस्था चलाने वाले आचार्य लोकेश रामनगरी आकर बेहद खुश नजर आए। उन्होंने सबसे पहले तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलने पर आभार जताया और कहा कि ये सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा समारोह नहीं, बल्कि सैकड़ों वर्षों के संघर्ष की जीत है। मैं जब पहुंचा हूँ, यहाँ के चेहरों पर अलग ही एक मुस्कान है, अलग ही खुशी है, एक आंखों में अलग ही चमक है। और भला क्यों न हो, सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद, हजारों लोगों के बलिदान के बाद अब वो जब घड़ी आ गई है, अब तो बस केवल 24 घंटे का अंतराल बाकी है। आचार्य लोकेश मुनि ने पीएम मोदी की प्रशंसा की और उनकी गारंटी को 100% सही बताया। मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए तो वो कहते हैं ना कि ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने उस समय कार में खाली अभी से नहीं, मैं जी न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2014 से जब से उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, एक लगा कि एक विजनरी प्रधानमंत्री, एक दूरदृष्टा, और किसी भी समाज या देश का नेतृत्व जब दूरदृष्टा हो, विजनरी हो, वो देश और समाज आगे बढ़ता है। पीएम मोदी की प्रशंसा करने वाले आचार्य लोकेश मुनि के भी कई प्रशंसक हैं, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन का नाम भी शामिल है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। साथ ही इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है। विरोधी दल उद्घाटन में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, तमिलनाडु सरकार ने 22 जनवरी 2024 को होने वाले अयोध्या राम मंदिर कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। तमिलनाडु में प्रभु श्री राम के 200 से ज्यादा मंदिर हैं। मंदिरों में श्री राम के नाम पर किसी भी प्रकार की पूजा, भजन, कीर्तन, प्रसादम एवं अन्नदान की अनुमति नहीं है। पुलिस निजी तौर पर संचालित मंदिरों को भी कार्यक्रम आयोजित करने से रोक रही है। निर्मला सीतारमण ने फैसले की निंदा करते हुए इसे तमिलनाडु सरकार का हिंदू विरोधी कदम बताया है। कांग्रेस ने भले ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता ठुकरा दिया है, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेता पार्टी के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं और राम मंदिर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि यह सच है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राम मंदिर बन रहा है, लेकिन अगर मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो मंदिर नहीं बन पाता। मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते, अगर देश का प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होते तो ये फैसला ना हो पाता और ये मंदिर ना बन पाता। प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर न्योता ठुकराए जाने के कांग्रेस के फैसले को गलत बताया। राम के निमंत्रण को तो कोई ईसाई भी नहीं ठुकरा सकता, राम के निमंत्रण को कोई पादरी भी नहीं ठुकरा सकता, राम के निमंत्रण को तो कोई मुसलमान भी नहीं ठुकरा सकता। राम भारत की आत्मा है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि महात्मा गांधी ने राम राज्य का सपना देखा था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने के फैसले पर कांग्रेस अभी भी अडिग है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेता इस पूरे समारोह को राजनीति बता रहे हैं। ठीक है, अहंकार आचार्य किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं तो प्रधानमंत्री अहंकार आचार्य की बात कर रहे हैं। कल तो राजनीति की गर्भगृह में जो कुछ भी प्राण प्रतिष्ठा की विधि होगी, उसका आपने भाजपा और आरएसएस की मुहर लगा दी। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस ने प्रायश्चित का बड़ा मौका खो दिया।
एक कांग्रेस है जिसने मेरे प्रभु राम को नकार दिया था, काल्पनिक बता दिया था, किंवदंती का हिस्सा बता दिया था, और एक समाजवादी पार्टी है जिसके हाथ राम भक्त कारसेवकों के खून से रंगे हुए हैं। इन दोनों के पास प्रायश्चित करने का आखिरी मौका था। कांग्रेस समेत कई विरोधी दल प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से मना कर चुके हैं और बीजेपी इसे लेकर हमलावर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर कुछ साधु संतों की तरफ से लगातार सवाल उठाए जाते रहे। सवाल उठाने वालों में कुछ शंकराचार्य भी रहे। माना जा रहा है कि योग गुरु रामदेव ने आज उन सबको अयोध्या से करारा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए शंकराचार्यों पर बड़ी बात कह दी। तो साधु है वो किसी भी प्रकार से राम का विरोध कर ही नहीं सकता, और जो राम का विरोध करता वो साधु हो ही नहीं सकता। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दावों पर भी रामदेव ने बात की और इस पर जोरदार कटाक्ष किया। कुछ लोग कह रहे हैं राम जी का शिखर पूरा नहीं बना। अरे टेंट से राम जी इतने दिव्य भव्य मंदिर में आ रहे हैं, इस पर विवाद क्यों करते मेरे भाई। इससे पहले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंदिर को अधूरा बताकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सवाल उठाए थे। जब से अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ, तभी से इसके औचित्य पर सवाल उठते रहे। जब प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ गई, तब भी कुछ नेताओं ने राम मंदिर को लुटने की जगह बताना शुरू कर दिया। लेकिन एसबीआई की एक रिसर्च राम मंदिर पर सवाल उठाने वालों की बोलती बंद करने के लिए काफी है, जिसमें बताया गया कि राम मंदिर के पूरा होने के बाद पर्यटन के क्षेत्र में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और एक अनुमान के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश को करीब 25,000 करोड़ की अतिरिक्त कमाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में उसका टैक्स रेवेन्यू 2.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद है। एसबीआई के शोधकर्ताओं के मुताबिक साल 2022 की तुलना में वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश में पर्यटकों द्वारा किया गया खर्च करीब 2 गुना होने का अनुमान है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर का काम पूरा होने पर इस साल के अंत तक राज्य में टूरिस्ट स्पेंडिंग 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच सकता है। साल 2022 में उत्तर प्रदेश में घरेलू पर्यटकों ने 2.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि इसी साल यानी 2022 में विदेशी पर्यटकों ने 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए। साल 2022 में 32 करोड़ घरेलू पर्यटक उत्तर प्रदेश आए, जो उससे पिछले साल की तुलना में करीब 200% अधिक है। इनमें केवल अयोध्या में ही 2022 में रिकॉर्ड 2 करोड़ 21 लाख पर्यटक आए। राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है।